अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हम नवी जमात की नज़म 2 जो दाता दे दे ज्ञान जिसे मीरा जी ने लिखा है के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए पहली बात में देखते हैं। हम्द, मुनाजात और दुआ की सूरतों में आप गुज़िश्ता जमातों में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। इस गीत में दाता यानी ज़िंदगी देने वाले खुदा से शायर ज़िंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। आपने सुना होगा कि ज़िंदगी एक पहेली है। दुनिया के बड़े आलिमों और फलसफियों ने जिंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीके से बयान किया है, मगर एक आम इंसान जिंदगी को समझ ही नहीं पाता। क्या जिंदगी हर जमाने में रूप बदल लेती है? झील के गीत में उन्हें बातों को शायराना अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए जान पहचान में हम जानेंगे मीरा जी के बारे में। तो मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सना उल्लाह सानी डार था। वो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए। घरेलू हालात ऐसे थे कि वो मैट्रिक तक भी तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन उनका मुताल्ले का शौक दीवानगी की हद तक बढ़ा हुआ था। उन्होंने कई नामों से शायरी की और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिमत भी की। अपने ज़माने के अहम अदबी रिसालों में उनके मज़ामीन शाये होते थे। दिल्ली से वो मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में गीत, कहानियाँ और मुकालमे लिखने लगे, यानी डायलॉग। उर्दू शायरी में मीरा जी की आवाज़ सबसे मुनफरिद सुनाई देती है। उनकी नज़मों, गीतों और गज़लों पर हिंदुस्तानी सकाफ़त के गहरे नकोश नज़र आते हैं। अगरचे उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन उनकी उम्री में उन्होंने शायरी, नस्र और तर्जुमे के मैदानों में आला दर्जे का अदब पेश किया। शायरी में आज़ाद नज़म और गीत के उनके कारनामे हैं। मशरिक़ और मगरिब के नगमे के नाम से उन्होंने दुनिया भर के अहम अदीबों और उनके कामों पर मज़ामीन लिखे और तर्जुमे किए हैं। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। देखिए मीरा जी के जो गीत और मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। सिर्फ 37 साल की उम्र में 2 नवंबर 1949 को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हुआ। अब आगे हम मालूमात करेंगे गीत के बारे में कि गीत शायरी की एक सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में दाखिल हुई। गीत का मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। गीत में जज्बात और एहसास को सलीस, नरम और शीरी अल्फाज में बयान किया जाता है। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। अमूमन गीत का मौजू इश्क व मोहब्बत होता है, जिसमें जुदाई की तड़प और मिलन की खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा मनाज़र फितरत, मुख्तलिफ त्योहारों और हब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर भी गीत लिखे गए हैं। हिंदी में मीराबाई और कबीर के गीत बहुत मशहूर हैं। उर्दू में इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह और वजही से लेकर अजमतुल्लाह खां, आरजू लखनवी, हफीज जालंधरी, अख्तर शेरानी, मीरा जी, निदा फाजली और बेकल उत्साही ने गीत के सिन्फ में अहम इजाफे किए हैं। तो चलिए हम ये गीत भी देख लेते हैं। दाता दे दे ज्ञान, दाता दे दे ज्ञान। दाता अब यहाँ पर अल्लाह से मुखातिब होकर शायर कह रहा है कि दाता दे दे ज्ञान। ज्ञान यानी वो इल्म दे दे जिससे, यानी हमारा मन मूर्ख है और नादान है। तो मूर्ख यानी जैसे कहते हैं बेवकूफ़, कभी कहते हैं, कभी ना समझी, यानी बहुत ही भोले लोगों को भी मूर्ख कहा जाता है। तो वो अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि उन्हें ऐसा ज्ञान दे दे जो मूर्खों को भी समझ में आए। अब जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है न्यारा। जीवन जो है वो एक बहती धारा है, यानी एक चलती फिरती हमारी जिंदगी है जिसका अलग अलग रूप है। यानी हर इंसान के साथ जिंदगी का अलग अलग उतार चढ़ाव होता है ना, उसको कहा जा रहा है इसी की क्या पहचान। तो इसकी क्या पहचान है? हमारा मन मूर्ख नादन, यानी इंसान उसको नहीं पहचान पाता। अलग अलग तरह की जिंदगी हर एक को जीना होता है। जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात इकहरी। यानी जीवन जो है वो गंगा की तरह गहरी है,
यानी उसके तय में क्या है वो इंसान नहीं समझ सकता, और रंग कई हैं, बात लेकिन एक है। इस तरह को समझाया जा रहा है कि देख के दिल हैरान हो जाए, जैसे कि जैसे वो नदी की तरह जिंदगी है कि ऊपर कुछ और दिखाई देता है, और वो कितनी गहराई है वो इंसान नहीं देख सकता। तो हमारा मन मूर्ख है, नादान है ये समझने के लिए। जब भी मधुर बीन कोई बोले, यानी कोई मीठी बोली बोलता है, तो बेबस दिल सुनते ही डोले। तो हमारा दिल क्या होता है, उसको सुनते ही खुश हो जाता है। डोलना यानी खुश हो गया, खुश हो जाता है। मधुर बीन यानी अच्छी बोली। तो भेद का किसको ज्ञान, यानी अगर वो किस तरह से इंसान बोल रहा है, उसका बोलने में भेद यानी राज क्या है, वो इंसान सचमुच हमारा हमसे मोहब्बत करने वाला है, या यूं ही वो कुछ भी बस हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, लेकिन हम उसकी बोली से क्या होता है खुश हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वो किस मतलब से बात कर रहा है। तो हमारा मन मूर्ख नादान है। नाच गीत एक रात के साथी, नाच गीत जो है वो रोज रोज तो हम ये सब में मगन नहीं रह सकते। ये क्या होता है, एक रात के साथी होते हैं। सब है सुख की बात के साथी, सब है सुख की बात, यानी जो सुख जो होता है वो ध्यान वगैरह जो, यानी जो संगत कहा जा रहा है ना। तो संगत के सामान, संगत के सामान क्या क्या है, जो हमारे राग वगैरह होते हैं, नाच गाने में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, ढोल ताशे वगैरह, बांसुरी वगैरह, ये सब मिलकर जो बजाए जाते हैं वो संगत कहा जाता है उन्हें। इस तरह से बैठ के एक धुन बजाई जाती है, जो एक दो रात की बात होती है, रोज रोज तो ऐसे माहौल बनते नहीं है। तो हमारा मन मूर्ख जो है वो ऐसी चीजें रोज तो नहीं पाता, लेकिन ऐसी चीजों से खुश हो जाता है। अब ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, ज्ञान यानी वो बातें जो इबादत जैसे होता है, इबादत की राह जो है वो सूझती ही नहीं है, ऐसी सब चीजों में हम मगन हो जाते हैं। और एक पहेली कैसे बूझे, ये एक पहेली है, इसे कैसे बूझा जाए। तो बूझ बूझ हलकान, यानी इसको सोच सोच के क्या हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान ध्यान यानी जो इबादत होती है वो हमारे सूझबूझ से बाहर होती है। और ये एक ऐसी पहेली है जो समझ में भी नहीं आती, जिसे सिर्फ सोच सोच के हम परेशान हो सकते हैं। और हमारा मन जो है वो मूर्ख है, नादान है, ये सब चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है। तो चलिए अब इसका खुलासा हम देखेंगे शायर की समझ से। तो शायर खुदा से कह रहा है कि मैं नादान हूँ, मुझे इल्म की दौलत अता कर, मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसीलिए हर रूप में उसे पहचानना आसान नहीं। ज़िंदगी बज़ाहिर गहरी है, लेकिन ये गंगा की तरह गहरी है। इसकी सतह पर जो कुछ नज़र आता है वो इसकी तह में नहीं है। दिल ज़िंदगी हर मीठी धुन सुनकर खुश हो जाता है, मगर उसकी राज को नहीं पा सकता। ज़िंदगी की खुशियाँ सब सुख के साथी हैं, ये ज़िंदगी की पहेली को नहीं सुलझा पाते। अब मानी व इशारा देखेंगे। तो दाता का मानी है, देने वाला मुराद अल्लाह ताला। ज्ञान यानी इल्म, मूर्ख यानी बेअकल बेवकूफ, सीधा साधा इंसान भी हो सकता है। काम यानी ख्वाहिश। अब ध्यान लगाना यानी गौर फिक्र करना, अल्लाह की याद में मोहवियत रहना। मधुर यानी मीठा। संगत यानी साज बजाते वक्त बजाने वालों का साथ। हलकान यानी परेशान थकान। तो बच्चों यहाँ पर मानी व इशारात भी हमारे मुकम्मल हो गए। तो चलिए मश्क हम देखेंगे, यानी यहाँ सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबक जो है उसके सभी सवाल जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया और सियासियात, और 9वीं जमात का तारीख, जोग्राफिया और इकोनॉमिक्स के और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए जवाबात देख लेते हैं। तो सबक है हमारा 2, दाता दे दे ज्ञान, ये 9वीं जमात का सबक है, और ये हमारा उर्दू का इसमें नज़म की दूसरी कड़ी है। तो इसका सवाल नंबर 1, पहले मैं पेन ले लेती हूँ। तो देखिए पहला सवाल है कि जेल की सरगर्मियां एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। तो पहला है सवाल, शायर के परेशान होने की वजह लिखिए। तो यहाँ पहले का जवाब है कि शायर के परेशान होने की वजह ये है कि वो नादान है और जिंदगी को पहचान नहीं पा रहा है। दूसरा सवाल है, नज़म से हम मानी अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। तो दूसरा है यहाँ पर मूर्ख,
नादान, ये हम मानी अल्फाज की जोड़ियां हो गई। सवाल तीसरा, सही मुतबादल चुनकर हमें लिखना है। तो सवाल है, ये नज्म एक डैश गीत है। तो ये नज्म एक हमदिया गीत है, ये जवाब है। तो जवाब हम यहाँ भी देख लेंगे। तो ये देखिए तीसरे में, ये नज्म एक हमदिया गीत है। अगला सवाल यहाँ पर है कि जेल के लिए हम मानी अल्फाज नज़म से तलाश करके लिखना है, जिसमें लहर, साथी, परेशान, गौर फिक्र पर। तो यहाँ पे देखिए, लहर यानी धारा, साथ यानी संगत, परेशान यानी हलकान, गौर फिक्र यानी ध्यान। अगला सवाल है यहाँ पे, जेल की सरगर्मियां इख्तिसार के साथ मुकम्मल कीजिए। तो पहला है यहाँ पर, नज़म में जिंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज लिखिए। तो जवाब में देखिए, पहला है जिंदगी के साथ जीवन का जो लफ्ज है वो लिया गया है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, जिंदगी एक है लेकिन उसके बहुत से रूप हैं, इस मफहूम के बंद को नकल कीजिए। तो यहाँ पर जवाब में हम देखेंगे कि जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात इकहरी, देखकर दिल हैरान हमारा मन मूर्ख नादान। ये इसका वो शेर है जिससे हमने लिया है। अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, ज्ञान नादान जैसे दूसरे काफिए गीत से तलाश करके लिखिए। ज्ञान नादान जैसे दूसरे काफिए, यहाँ पर हमने देखेंगे ज्ञान नादान जैसे दूसरे काफिए हैं, पहचान, हैरान, सामान और हलकान। तो ये भी मुकम्मल हुआ। चलिए अब यहाँ पे शब की खाका मुकम्मल करना है। मीरा जी की शख्सियत यानी जाए पैदाइश क्या है उनकी, लाहौर में उनकी पैदाइश हुई और नाम क्या था उनका, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था। किताब थी उनकी मशरिक व मगरिब के नगमे। और जाए वफात क्या है, कहाँ हुई, तो मुंबई में। अब यहाँ पे सवाल है, उर्दू में गीत लिखने वाले 4 शायरों का नाम लिखिए। तो 4 शायरों के नाम है, आरजू लखनवी, अजमतुल्ला खान, कतील शिफाई, जोश मलिया आबादी। अगला सवाल यहाँ पर है, गीत के मौजू की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, गीत के मौजू की वजाहत है कि जिंदगी एक पहेली है और इस पहेली को बूझना हर किस और नाकिस के बस का काम नहीं है। मुफक्करीन और फलासफे ने ऐसे अपनी फिक्र और सोच के मुताबिक समझने की कोशिश की है, मगर एक आम आदमी जिंदगी के फलसफे को समझ ही नहीं पाता। जिंदगी के कई रूप होते हैं, बदलते हालात और जमाने के लिहाज से वो रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसीलिए उसे हर रूप में पहचान लेना आसान नहीं होता। इसी बात को मौजू बनाकर शायर ने ये गीत लिखा है और खुदा से दुआ की है कि ऐ खुदा, मुझे वो इल्म व शऊर अता फरमा जिससे मैं जिंदगी की हकीकत को समझ सकूं। अब अगला सवाल तीसरा है यहाँ पर, गीत में आए हुए काफियों की जोड़ियां बनाइए। गीत में आए हुए काफियों की जोड़ियां ये हैं, पहला है ज्ञान यानी नादान, दूसरा है धारा यानी न्यारा, तीसरा है गहरी इकहरी, उसकी जोड़ियां बन रही हैं, चौथा है हैरान नादान, पांचवा है बोले डोले, छठा है रात बात, सातवां है सामान नादान, आठवां है सूझे बूझे और नौवां है हलकान नादान। अगला सवाल हम देखेंगे, चौथा सवाल है यहाँ पर, नाच गीत एक रात की साथी, सब है सुख की बात के साथी, इस शेर में आए हुए काफिए पहचानिए। तो यहाँ पर हमारा ये है जवाब है काफिए रात और बात। हमें इसमें यहाँ पे जो काफिए मिले हैं वो रात और बात। ठीक है, तो ये मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है यहाँ पे, दर्ज झेल मिसाल के मुताबिक 2 कॉलम बनाकर हिंदी लफ्जों के सामने उनके मानी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर उसके लफ्ज दिए हैं, बेवकूफ, ज्ञान, शक्ल, जीवन, इल्म, मूरख, रूप, भेद, जिंदगी, मन, राज, दिल। तो इनको हमने देखिए कॉलम बनाकर लिखा है। जैसे यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी के लिए हमने उर्दू को जोड़ी बनाया है, मूरख के लिए बेवकूफ को जोड़ी बनाया है, ज्ञान के लिए इल्म की जोड़ी बनाई, रूप के लिए शक्ल की जोड़ी बनाई, जीवन यानी जिंदगी, भेद यानी राज, मन यानी दिल। अब यहाँ पर देखिए
पहले बंद में जिंदगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्तारे हमें बताने हैं। तो काम की बहती धारा और ध्यान का न्यारा रूप। दूसरा है यहाँ पर कि बीन की मीठी आवाज सुनकर बेबस दिल डोलने लगता है। दूसरा है जिंदगी बज़ाहिर इकहरी दिखाई देती है मगर वो गंगा की तरह गहरी है। अब यहाँ पे बराए तफहीम ये सवाल है कि ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। तो वजाहत में यहाँ पे जवाब है, इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अलनू मसाइल से पुर होती है। इस मसाइल का हल ढूंढने के लिए वो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। ऐसे में उसे ज्ञान ध्यान की राह सुझाई नहीं देती। ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाते ही उसकी उम्र गुजर जाती है और वो ज्ञान ध्यान से महरूम रह जाता है। अगला है यहाँ पे हुस्ने मानी यानी शेरी जमाल, जमालियाती शेर को हमें देखना है। तो जब भी मधुर बन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले। इस शेर में मानी व मतलब का जो हुस्न पोशीदा है उसे वाजे कीजिए। तो जवाब है, इंसान का दिल जब जिंदगी की कोई मीठी धुन सुनता है तो खुशी से झूम उठता है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये खुशियाँ और सरवर व इन बसात के लिम्हात आर्जी होते हैं। 4 दिन की चांदनी की तरह रंज व मोहिन की तारीकी फिर उसकी वजूद को निगल लेती हैं और वो फिर रंजीदा और मगमूम हो जाता है। मैं इसलिए कि वो ज़िंदगी की शीरी नगमों का राज समझने से कासिर होता है। शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ दिल की बेबसी की अक्कासी की है और इस शेर में मानी व मतलब का हुस्न पैदा करते हुए दिल की नादानी की तरफ इशारा किया है। अब बरसबील तस्करा यानी दुआ। दुआ में हम क्या देखेंगे? दुआ अल्लाह ताला की आगे निहायत बेचारगी की हालत में हाथ फैलाकर मदद का तालिब होना है। आदमी अल्लाह की बंदगी करके अपना बंदा होने का अमलन इकरार करता है। उसे जब भी मुश्किलें दरपेश आती है वो निहायत आहवजारी के साथ अल्लाह ताला की तरफ रजू होता है और अपने रब से मदद की दरख्वास्त करता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में दुआ मांगने की ताकीद फरमाई है। सूरत एराफ में कहा गया है कि अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यानी दूसरी जगह सूरत मोमिन में फरमाया गया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो दुआ की इस अहमियत के पेश नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुआ मांगने की तरगीब दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदगाने खुदा तुम ज़रूर दुआ मांगा करो। दूसरी जगह आपका इरशाद है कि तुम में से हर शख्स को अपनी हाजत खुदा से मांगना चाहिए। आपने अपनी उम्मत को इस तरह भी मुंतबा किया जो अल्लाह से नहीं मांगता और अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ऐन इबादत है, तो कभी फरमाया दुआ इबादत का मगज है। इसलिए बंदे को चाहिए कि अल्लाह के हुजूर में अपनी ज़रूरतों को रफा करने के लिए दुआ मांगा करे और यही अमल अल्लाह ताला की अजमत के एतराफ़ और बंदे की आजिज़ी का इकरार है। तो यहाँ पर इसी बेसिस पे यहाँ पर देखिए दर्जे झेल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं कि दुआ की तारीफ बयान कीजिए। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर ये दुआ के बारे में उसकी तारीफ पढ़ी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशाद फरमाया, उसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ सवाल है और यहाँ पर खाली जगह पुर करना है, जिसमें मैंने खाली जगह तो पुर करके दिया है आपको। यहाँ पर देखिए एक जवाब ये, दूसरा पहला है सवाल, आदमी अल्लाह की बंदगी करके अपने डैश होने का अमल इकरार करता है, यानी बंदा होने का इकरार करता है। दूसरा है दुआ की इस अहमियत के पेश नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुआ मांगने की तरगीब दी है। तीसरा है ए बंदगाने खुदा तुम जरूर दुआ मांगा करो, यहाँ पे डैश था इसलिए मैंने जवाब दिया हुआ है। चौथा है आपने अपनी डैश को इस तरह मुंतबा किया, यानी उम्मत को इस तरह मुंतनबा किया। पांचवा है दुआ डैश का मगज है, यानी इबादत का मगज है। तो ये देखिए मैंने खाली जगह तो पुर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दुआ की तारीफ बयान की गई है या दुआ मांगने का तरीका लिखिए। सूरत अराफ में दुआ के बारे में जो कहा गया है उसे लिखिए। अल्लाह ताला जिन लोगों पर गजबनाक होता है उनके बारे में लिखिए। दुआ के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कौल नकल कीजिए। और छठा है कि दुआ के ज़रिए हम जो एतराफ़ करते हैं उसे लिखिए। तो ये सभी जवाबात आपको ये हमने यहाँ पे बरसबील तस्करा में जो अभी आपको पढ़ के बताया, इसी से आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे। तो बच्चों आप
आप इसे अपने आप से अपने ओन से करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सवाल जवाब और एक्सप्लेनेशन भी नज़म का मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि उन बच्चों को भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और उन्हें भी कोई डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और कोई भी डाउट हो ना बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को जब भी आप देखते हैं ना तो लाइक ज़रूर दिया करिए, इससे मुझे बढ़ावा मिलता है, मुझे खुशी होती है कि आप मुझे देख रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।